चंचल के पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो जाती है। उस समय चंचल का बेटा काफी छोटा होता है। पति की मौत के बाद घर के किराए न देने की वजह से मोहन साहूकार चंचल को अपने घर से निकाल देता है। चंचल अपने बेटे के साथ स्टेशन की ओर जाती है, ये सोचकर कि कम से कम वहाँ बैठने को तो मिलेगा। तभी चंचल का बेटा बोलता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा अभी हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, थोड़ी देर रुक जा, मैं कुछ न कुछ खाने की बंदोबस्त करती हूँ। चंचल एक दुकानदार से अपने बेटे के लिए कुछ खाने को मांगती है। दुकानदार काफी दयालु किस्म का व्यक्ति था। वो चंचल को कुछ ब्रेड के पैकेट और पानी की बोतल देता है। अपने बेटे को भर पेट खिलाकर और पानी पिलाकर चंचल उस दुकानदार से पूछती है, भाई क्या यहाँ आसपास मुझे कोई काम मिलेगा? बहन काम तो है पर तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं भाई, मैं कुछ भी कर लूंगी। रहने दो बहन, काम बहुत भारी है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, आप मुझे काम बताओ तो सही, आखिर काम है क्या? तभी दुकानदार चंचल से बोलता है, बहन तुम्हें मेरे गोदाम से 10 बोरे सामान लाने होंगे। तो चंचल खुशी खुशी हाँ बोल देती है। तभी दुकानदार चंचल को अपनी गोदाम की ओर ले जाता है और उसे काम बताता है और चंचल काम पर लग जाती है। चंचल एक एक कर सारे बोरे दुकान तक पहुंचाती है और देखते ही देखते वो 10 बोरी सामान दुकान तक पहुंचा देती है और दुकानदार से बोलती है, भाई मैंने तुम्हारे सारे सामान गोदाम से लाकर इस दुकान में रख दिए हैं और अब तुम देख लो कि तुम्हें मुझे कितने रुपये देने हैं। जिसके बदले में दुकानदार उसे कुछ पैसे देता है, जिससे चंचल अपना और अपने बच्चे का पेट भरती है और कुछ पैसे वो रख लेती है और सोचती है कि ये पैसे मैं बचाकर रख लेती हूँ, आगे के टाइम में काम आएगी। कुछ दिन तक तो चंचल स्टेशन पर ही अपना समय काटती है और ऐसे ही छोटे मोटे काम कर कर पैसे कमाती है। और फिर चंचल वही घर किराए पर लेती है जिसमें से उसे मोहन साहूकार ने निकाल दिया था। लोगों के छोटे मोटे काम कर कर जो चंचल पैसे बचाती थी, उससे वो एक छोटी सी दुकान खोल लेती है, जिससे चंचल की परिस्थितियाँ काफी सुधर जाती है। और फिर देखते ही देखते चंचल एक बड़ी सी घर खरीद लेती है। कुछ सालों बाद चंचल का बेटा सोनू काफी बड़ा हो जाता है और चंचल उसकी शादी कराने की सोचती है। और अगले ही दिन सोनू एक मॉडर्न लड़की को घर की बहू बनाकर ले आता है और अपनी माँ को बताता है। पहले तो सोनू की माँ गुस्सा होती है और फिर मान जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद से चंचल की पत्नी मीना अपने पति को अपनी सास के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। सोनू जी, क्या आपकी माँ को मैं पसंद नहीं हूँ? वो मुझे हर वक्त ताने मारती रहती है। नहीं मीना, तुमने कुछ ऐसा काम किया होगा, इसलिए माँ तुम्हें डांटती होगी। पर मीना के रोज रोज भड़काने पर उसका पति अपनी माँ के खिलाफ हो जाता है और धोखे से चंचल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और फिर चंचल को घर से बाहर निकाल देता है। चंचल बिना कुछ बोले रोती हुई चुपचाप वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सोनू और मीना की लड़ाई खत्म होने का नाम तक नहीं लेती और मीना की गलत हरकतों को देखकर सोनू समझ जाता है कि मेरी माँ सही थी और मीना ही गलत थी और उसे अपनी माँ को घर से निकालने का बड़ा अफसोस होता है और फिर वो निकल जाता है अपनी माँ को खोजने के लिए उसी स्टेशन पर जहाँ उसकी माँ पहले जाया करती थी। और सोनू हाथ जोड़कर चंचल से माफी मांगता है और उसे घर ले आता है और चंचल को घर से बाहर निकलने को कहता है। मीना निकल जाओ तुम मेरे घर से, तुमने मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, निकल जाओ मेरे घर से। तभी मीना को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कान पकड़कर रोती हुई अपनी गलतियों की माफी मांगती है और उसे रोता देख चंचल और सोनू उसे माफ कर देते हैं। फिर ये तीनों हंसी खुशी घर में एक साथ रहते हैं।